अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पल दो पल। जहां पर आखिरकार फिर से बासित बाबा जी के पास पहुंच गया, रोशिन की प्रेगनेंसी की खबर दी और अब बेटे के लिए दुआ करवाना चाहता है। तो बाबा जी भी एक धागा दम करके देते हैं कि ये अपनी बीवी की कलाई पर बांध देना और ख्याल रहे कि वो अपनी बच्चियों से इस दौरान ना मिले, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी वो अपनी बेटियों से नहीं मिल सकती। ये भला क्या ही शर्त हुई कि बेटा पैदा करने के लिए बेटी से दूर रहा जाए। इतना कमज़ोर ईमान, वल्लाह। खैर, बासित तो अब वही करेगा जो बाबा जी ने उसे कहा। बड़ी ही मोहब्बत से वो गुलाब का फूल शायद पहली बार ही रोशिन के लिए लेकर आया। यहाँ पर आकर रोशिन को गुलाब का फूल देता है और नहायत ही सॉफ्ट तरीके से नौशीन से बात कर रहा है। नौशीन काफ़ी घबराई हुई है क्योंकि बासित ने इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से तो कभी बात नहीं की थी। वो डरते डरते गुलाब का फूल पकड़ती है तो ऐसे में अब बासित उसे धागा भी पहनाने लगा। रोशिन तो ये सब कुछ देखकर हैरान कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तभी बासित अपने दिल की बात करता है, मुझे बेटा ही चाहिए। तो रोशिन घबरा गई, लेकिन इस पर मेरा इख्तियार तो नहीं। अगर अल्लाह ना करे कि आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो क्या करूँगी। तो बासित लड़ने लगा, ऐसे अपनी ज़बान से लफ्ज़ निकालो भी मत, जब मैंने कहा ना तो ऐसा ही होगा। बस ये धागा पहनो और बेटियों से दूर रहो। रोशिन तो एकदम से कांप सी जाती है, बेटियों से दूर? वो कितनी छोटी हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, भला मेरे अलावा उन्हें कौन संभालेगा। लेकिन यहाँ पर बासित बजीत है कि मैं काम वाली रखूँगा, काम वाली उन्हें संभालेगी। तुम नहीं संभालोगी, तुम इस दौरान सिर्फ अपने कमरे में रहोगी, सब कुछ तुम्हें यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। पूरी प्रेगनेंसी तुम अपने कमरे से नहीं निकलोगी, अपनी बेटियों की शक्ल भी नहीं देखोगी, उन्हें प्यार नहीं करोगी, उन्हें गोद में नहीं बिठाओगी। ये अजियत रोशिन के लिए मर जाने से कम नहीं थी। ऐसे ही जब नबीरा को मालूम पड़ा प्रेगनेंसी का तो मुबारक देने आ गई और फिर अपनी भांजियों को भी अपने पास बिठाया और रोशिन भी 2 से 3 दिन बाद अपनी बेटियों को देखकर खिल उठी, उनके साथ बैठती है, उन्हें प्यार करती है। तो अचानक ही ऑफिस से जब बासित आया, उसकी नज़र पड़ी तो भड़कने लगा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना कमरे में बैठो, तुम बाहर क्यों आई? और ये तुम्हारी गोद में क्या कर रही है? तुम्हें कहा था ना इनसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आती। रोशिन तो एकदम से कांप गई, डर गई, रोने वाली हो गई और नबीरा बासित का ये रवैया देखकर हैरान, सोचने पर मजबूर है कि फाहरा बेगम तो तोहम प्रस्त है ही कि सबको मालूम है, लेकिन बासित भाई भी ऐसे तोहम प्रस्त हैं। अब तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, लेकिन बासित अपनी बात का अटल है। बेटियों के लिए वो मुलाजमा लेकर आएगा जो कि वफा होगी। वफा को इस वक्त नौकरी की बहुत ज़रूरत है। वफा के बाप की डेथ हो चुकी है, माँ कर्जे के बोझ तले दबी है, तभी तो वो नौकरी करेगी और बासित उसे ये नौकरी देगा। अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए वो वफा को हायर करेगा और वफा सारा दिन बच्चियों के साथ ही गुजारेगी। ऐसे में रोशिन बेचारी तो सिर्फ छत पर से देखा करेगी कि उसकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं। वो बच्चियों से मिल नहीं सकती, बच्चियों के पास नहीं जा सकती। इस तरह से वफा आहिस्ता ही आहिस्ता बच्चियों के दिल में अपनी जगह बनाएगी और फिर बासित के दिल में। इस तरह से बहुत खराब होने वाला है रोशिन का घर आगे चलकर। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर शहीर, जो कि गुस्सा करके घर से निकला था कि नबीरा से शादी जल्द अज जल्द करवा दे वरना घर छोड़ जाऊंगा, तो अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए ऑफिस से वापस आकर माँ से माफ़ी मांगता है। तो माँ भी डर गई कि इकलौता बच्चा है, अगर घर छोड़कर चला गया तो मैं 2 बेटियों की जिम्मेदारी कैसी पूरी करूँगी। इसलिए बेटे की ज़िद अब मान ही जाती है, नबीरा के घर डेट फिक्स के लिए चली गई और इस तरह से शहीर और नबीरा की शादी के दिन शुरू हो जाएंगे। माँ ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कर रही है सिर्फ शहीर की खुशी की खातिर। तो दूसरी तरफ रिदा भी काफ़ी परेशान है, जिसने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शहीर की शादी पहले होगी और उसकी बाद में, यानी कि छोटे की पहले और बड़ी की बाद में। वो यही सोच कर हलकान है।
اب یہاں پر مہندی کا فنکشن بھی شروع ہو گیا، جہاں پر ردا گلاب کا پھول دیکھتی ہے تو حسرت بڑی نظروں سے بس دیکھتی ہی رہی کہ کاش کوئی تو ہو جو اس کو یہ گلاب دے سکے۔